भगवत गीता में लिखा है, जिंदगी एक खेल है और खेलना हमारा धर्म है। प्राचीन भारत में खेल को अधिक महत्व दिया जाता था। भारत ऐसा देश है जहां भगवान स्वयं खेल खेलते थे। जी हाँ, आज आपको ऐसे ही खेल के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे विश्व में लोकप्रिय है। बहुत से पश्चिम देश दावा करते हैं कि इस खेल का आविष्कार उन्होंने किया, परंतु इस खेल का संबंध प्राचीन भारत से है। आइए जानते हैं बोर्ड गेम्स पर खेले जाने वाले प्रमुख खेल लूडो और सांप सीढ़ी के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बार लूडो जैसे बोर्ड गेम्स कुछ 3000 साल से खेले जा रहे हैं। आज जिस गेम को आप स्नेक्स एंड लैडर यानी कि सांप सीढ़ी के नाम से जानते हैं, इस गेम का असली मुद्दा कर्मा था। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लूडो से। लूडो भारत में 1100 BCE से खेली जा रही है, जिसे 4 पट्टियों वाले कपड़े पर 2 से 4 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता था। यहाँ सभी प्लेयर्स के लिए अलग अलग रंगों के मोहरे इस्तेमाल होते थे। जिस प्लेयर के सारे मोहरे सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंच जाते थे, वो प्लेयर जीत जाता था। आज के समय के लूडो को उस समय अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, जैसे पगड़े, पच्चीसी, चौपड़, चौसठ, दायकटम, सौकटम। हर प्लेयर्स के मोहरों की चाल कुछ कोड़ियों से डिसाइड होती थी। जैसे कि एक प्लेयर जब 6 कोड़ियों को फेंकता है तो जितनी कोड़ियों का मुंह ऊपर होता है उस हिसाब से उसे स्कोरिंग होती है। जैसे एक कोड़ी का मुंह ऊपर होने पर 10 पॉइंट्स मिलते हैं, 2 कोड़ी के मुंह ऊपर होने पर सिर्फ 2 पॉइंट्स, और ऐसे ही 3, 4, 5, 6 कोड़ियों के मुंह ऊपर होने पर 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं सभी कोड़ियों के मुंह नीचे होने पर कुल 25 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा होते हैं, और इसी 25 पॉइंट्स के कारण इस खेल को पच्चीसी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 2500 BCE से भी पहले का समय माना जाता है, यहां आर्कियोलॉजिस्ट को पत्थर से बने बोर्ड गेम्स, आइवोरी से बनी मोहरे और पास से यानी कि डाइस मिली है। आपको पता है, इंडियन एंशिएंट लिटरेचर में भी चौपर जैसी गेम्स का जिक्र है। महाभारत के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कैसे चौपर के खेल ने महाभारत की कहानी को एक मोड़ दिया था। और यही नहीं, ये खेल देवी देवताओं को भी पसंद था। एलोरा केव की एक मूर्ति में भगवान शिव और पार्वती भी इस खेल को खेलते नजर आते हैं। एक उदाहरण में श्री कृष्ण ये खेल सत्यभामा के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। इस खेल का संबंध लगभग सभी हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी कहानियों में हमें मिल जाता है। हजारों साल पहले राजा महाराजा भी इस खेल को खेला करते थे, जैसे मुगलों के सम्राट अकबर। इन्हें तो पच्चीसी का एक चस्का लगा था, और ऐसा चस्का लगा था कि इन्होंने अपना बोर्ड एक बड़े से आंगन में बनवाया था और मोहरों की जगह वो जीते जागते इंसानों को इस पर चलाते थे। आगरा की फतेहपुर सीकरी में आप ऐसा एक बोर्ड आज भी देख सकते हैं। अकेले मैसूर में ही ये खेल 10 तरीके से खेला जाता था, और ये हम यहां से जान सकते हैं कि जिस खेल को आमतौर पर 4 लोग खेलते हैं, उस खेल को दक्षिण के राजा की बदौलत उस खेल में कई बदलाव आए। 19वीं सदी में मैसूर के राजा की 4 पत्नियां थी और 22 से भी ज्यादा दासियां थी, और वो अपनी सभी पत्नियों के साथ पच्चीसी का खेल खेलते थे। इसलिए उन्होंने 6 खिलाड़ियों वाला पच्चीसी का बोर्ड बनवाया, और आगे चलकर उन्होंने 8, 12 और 16 खिलाड़ियों वाला पच्चीसी का निर्माण करवाया, ताकि वो अपनी सभी दासियों के साथ वो खेल खेल सकें। महाराज सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने इस खेल में और भी बदलाव करते हुए पच्चीसी के बोर्ड पर उन्होंने नैतिकता जोड़कर इस खेल का रूप ही बदल दिया था। उसमें अलग अलग पायदानों पर कर्मों के अनुसार मनुष्य के अगले जन्मों की कल्पना की गई थी। जैसे आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अगले जन्म में राज सिंहासन प्राप्त होगा। महाराज ने इस खेल को धर्म और चरित्र से जोड़ दिया था। जब मैसूर में इसे 10 तरीके से खेला जाता था, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे भारत में ये कितने तरीकों से खेला जाता होगा। आपको बता दें कि मिस्र में भी पच्चीसी की तरह ही एक खेल खेला जाता था। जिस तरह आज हम लूडो खेलते हैं, ठीक उसी तरह वो एक खेल खेला करते थे। फर्क बस इतना था कि वो डाइस की जगह छोटी छोटी लकड़ियों को फेंकते थे और अपनी चाल चलते थे। इस खेल का नाम था सीनेट। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह खेल सालों साल तक चलता था, और खेलने वाला भी इससे
ऊबता नहीं था। सीनेट भी एक बोर्ड गेम था। इसके अवशेष भी प्राचीन मिस्र की कई कब्रों में मिल चुके हैं और इस खेल को कई चित्रों में भी प्राचीन राजा रानियों द्वारा खेलते हुए दिखाया गया है। ब्रिटिश राज के दौरान कुछ अंग्रेजों ने भी ये खेल सीख लिया था और 1906 में अल्फ्रेड कॉलियर ने लूडो के नाम से एक गेम का पेटेंट फाइल किया। यह 25 का ही एक सिंप्लीफाइड और कलरफुल वर्जन था। उन्होंने इस खेल में कई सारे बदलाव किए, जैसे इस खेल में प्रयोग किए जाने वाले पासे को एक क्यूब का आकार दे दिया था जिससे वो एक कप की सहायता से लुढ़काते थे। लूडो फिर यूरोप और अमेरिका में हिट हो गया और कुछ ही सालों में फिर इसके और भी कई सारे वर्जन्स निकलकर सामने आए। अब यही मैं आपको बता दूं कि लूडो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है आई प्ले। अगर आप यहाँ ये समझते हैं कि लूडो केवल एक खेल है तो ये एक बड़ी नासमझी होगी, क्योंकि लूडो को खेलते हुए दिमाग भी चलाना पड़ता है और ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारी चाल के बाद दूसरे खिलाड़ी की क्या चाल हो सकती है। ये तो रही लूडो की बात। अब आते हैं सांप सीढ़ी पर। तो अब हम आ जाते हैं सांप सीढ़ी पर। तो 10वीं शताब्दी से भारत में एक और खेल खेला जा रहा था जिसे मोक्षपात, नागपश या ज्ञान चौपर कहते थे, जिससे स्नेक्स एंड लैडर यानी सांप सीढ़ी की ओरिजिन हुई। 10th सेंचुरी के एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में ज्ञान चौपर के बारे में बताया गया है कि वो ज्यादातर रंगे हुए कपड़े पर खेले जाते थे। ये गेम ओरिजिनली 72 स्क्वायर्स का बना बोर्ड गेम होता था। इसे खेलने के लिए पासे फेंके जाते थे और नंबर्स के हिसाब से मोहरे आगे की ओर ऊपर की तरफ बढ़ते जाते थे। रास्ते में मोहरे अगर किसी सांप के मुंह वाले स्क्वायर पर पहुंचती तो वो सीधी सांप के अंतिम पूंछ वाले स्क्वायर पर पहुंच जाती। जीतने के लिए सभी सांपों को पार करके मोहरों को आखिरी स्क्वायर पर पहुंचना होता था, जैसा कि आज की सांप सीढ़ी में भी हम खेलते हैं। लेकिन उस समय का मोक्षपात आज की सांप सीढ़ी से काफी अलग था। जैसे इसमें सीढ़ी नहीं बल्कि अच्छे सांप, रस्सी या एरोज होते थे, जो ज्यादातर खानों में अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में लिखा होता था। मतलब अच्छे काम आपको जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं और बुरे कर्म सारे किए कराए पर पानी फेर सकते हैं। मतलब इस गेम का असली मुद्दा काफी स्पिरिचुअल था कि कैसे आप अच्छे से अच्छे कर्म कर कर जल्द से जल्द मोक्ष पा सकते हैं। और फिर 19th सेंचुरी के एंड में ये ज्ञान चौपर को अंग्रेजों ने ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया, जहां उन्होंने इसके ओरिजिनल गेम प्ले को तो बनाए रखा लेकिन इसके उद्देश्य को खत्म कर दिया। ये खेल जो सिखाता है ये पूरी तरह से हटा दिया गया और इसे कार्टून नाटकों में ट्रांसफॉर्म कर सिर्फ सांप और सीढ़ी से जोड़ दिया गया और सांप और सीढ़ी के काउंट को भी इक्वल कर दिया गया। जहां ओरिजिनल खेल में आमतौर पर सीढ़ी के कंपेयर में सांप ज्यादा होते थे, जो ये बताते थे कि अच्छाई को बनाए रखने के मुकाबले में बुराई का शिकार होना काफी आसान होता है। भारत में जन्मे ये दो बोर्ड गेम्स आज भी उतने ही पॉपुलर है और आज की जनरेशन जैसे कि हम लोगों के लिए ये गेम मोबाइल और वेब एप्स में भी अवेलेबल है। और आप ये यहां से जान सकते हैं कि 2020 के लॉकडाउन में विकास जायसवाल का डिजाइन किया हुआ लूडो किंग इंडिया का मोस्ट डाउनलोडेड मोबाइल गेम बना था। कुछ तो खास है इंडिया के इस एंटीक गेम्स में कि आयरन एज से लेकर आज सोशल मीडिया के जमाने में भी ये इतने पॉपुलर है। चाय की टपरी पर हो, गेम्स के कैफे हो, घर में परिवार के साथ हो या फिर दोस्तों के साथ मोबाइल पर, आज भी लूडो और स्नेक एंड लैडर उतने ही चाव से खेला जाता है जितने कि हजारों साल पहले खेला जाता था। अब आपको ये गेम्स कितनी पसंद है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।